अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ किस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हैं और स्टोरी वाला यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो स्टोरीज लिखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस ऐप के थ्रू आप ये स्टोरीज लिख सकते हैं और किस तरह स्टोरीज़ वाली वीडियोज़ आप बना सकते हैं। बेशक आप उर्दू में लिखना चाहें या इंग्लिश में लिखना चाहें, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप स्टोरीज़ वाली वीडियोस बना सकते हो और स्टोरीज़ वाला यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इमीडिएटर ऐप आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके लिंक से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेंशन कर देता हूँ, उसका आइकॉन दिखा देता हूँ आपको किस तरह से है। तो ये वाली वो ऐप है, इमीडिएटर ऐप। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि कोई भी, पहले आपने उसको स्टोरी को लिखना है और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार में चेंज करना है। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला न्यू लोगो डिज़ाइन वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे 4 नए ऑप्शन नज़र आएंगे, पेज, लेयर, ऐड और सेव का। तो यहाँ पे हम ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन मज़ीद नज़र आएंगे आपको, एक सैम्पल का, शेप का और टेक्स्ट और इमेज का। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो स्टोरी लिखनी है या कोई भी आपने मोटिवेशनल स्पीकर का कोट लिखना है या कुछ भी आपने लिखना है, तो वो आपके पास ऑलरेडी आपने नोटपैड में लिखा हो या कहीं भी आपने लिख के रखा हो, ताकि वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे इजीली पेस्ट कर सकें। तो जाते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं और वहाँ से मैं जो स्टोरी मैंने लिख के रखी है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने नोटपैड को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाले मेरे सामने ओपन हो गया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा इमीडिएटर ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पे वो स्टोरी जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो लिखा हुआ था वो पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको मैं इस हिसाब से बड़ा कर लेता हूँ कि ये पूरा जोक जो है वो एक पेज के ऊपर आ जाए। तो आपने भी इसी तरह करना है, जैसे आपको बेहतर लगता हो आपने वैसे कर लेना है। अगर आपका ये स्टोरी ज़्यादा लंबी है और एक पेज पे नहीं आ रही हो, आपके पूरे नहीं आ रही, तो आप 2 पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दोबारा क्या करना है कि इसको अपने पेजेस, अपने हिसाब से आपने पेजेस में कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन मैं बारी बारी आपको नीचे दिखा देता हूँ। सबसे पहले वाला ऑप्शन है एडिट का, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देखें, फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह भी और स्टाइल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आ गए उर्दू के, यहाँ पे इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद डन कर देता हूँ। अभी कुछ इस तरह क्या आपके सामने ये आ जाएगा। तो ये देख लें, इसको इस तरह करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को दोबारा किसी और अंदाज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डन हो गया। ये आपके सामने इस तरह फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आ गया। इसके बाद आप साइज़ भी इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये साइज़ इस हिसाब से मैं करूँगा कि मेरी जो लिखा हुआ राइटिंग है वो पूरी आ जाए एक पेज के अंदर। ये डन कर दिया। इसके बाद स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे येलो कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको स्ट्रोक भी देना है, स्ट्रोक भी दे सकते हैं, शेडो वगैरह जिस तरह भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपने वो वाला देना है जो राइटिंग का कलर ना हो, वर्ड्स का कलर ना हो। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद डन कर देता हूँ। ये वाला कुछ इस तरह से शो हो गया है। अभी बाकी ऑप्शंस भी इसमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है डन। डन करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने इसका नाम लिख लेना है कोई भी। आप डन किया
अभी ये आपका जोक आपने इसको यहाँ पे ला के बड़ा कर लेना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अभी यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद डन हो गया। इसके बाद इसका आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ग्रीन कलर हो गया। ये सारा कुछ आपने करने के बाद ये देख लें, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अभी दोबारा जोक को सिलेक्ट किया। इसके बाद आपने लेयर के ऑप्शन पे चले जाना है। लेयर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ के सेंड बैकवर्ड पे करके ओके कर देंगे, डन करेंगे तो ये थोड़ा बैक पे चला जाएगा जो भी इसका हाईलाइट सा। उसके बाद आपने दोबारा डन कर देना। डन करने के बाद आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है, लिखी हुई है। तो अभी आपने क्या करना है, अगला जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जानने के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि किस तरह से आप स्टोरी वीडियोस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली सेव वाला ऑप्शन है राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में नज़र आ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे देखें वॉच अ वीडियो टू रिमूव वाटरमार्क। अगर आप वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं तो कोई भी एक वीडियो वॉच, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपली मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये देखें, तो इससे वाटरमार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर वाटरमार्क फ़िलहाल मैं नहीं रिमूव करता हूँ, इसको सिर्फ एक्सपोर्ट टू गैलरी कर देता हूँ, तो वाटरमार्क रहेगा। क्योंकि मैं सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए सिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे वीडियो वॉच नहीं करता। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हमने क्या करना है कि काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। 16 और 9 का जो रेशो है वो सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद आपने वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेना है जिस पे आपने पिक्चर सेव की है। तो यहाँ पे मैं ये देख लें, ये वाली मैंने इंपोर्ट कर ली है। अभी ये देख सकते हैं कि वही वाली पिक्चर, इसके ऊपर डबल क्लिक किया है, इसकी मैं थोड़ी रेशो बढ़ा दूँगा। रेशो बढ़ाने के बाद अभी देखें, इसको थोड़ा सा कैंची के निशान के साथ आपको जो एक निशान नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन पर। तो पहले स्टार्ट पोजीशन पे जाके हम इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद आपने इस तरह इसको रख लेना है कि आपने याद रखना है कितना हिस्से आपने इसके कर लिया। फिर उसके बाद आपने एंड पोजीशन के ऊपर सेलेक्ट करना है, इसको भी थोड़ा आपने ऐसे जूम कर लेना है। तो ये आपकी वीडियो जूम हो गई, इसको आपने ओके कर देना है। अभी इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। तो जिस तरह ये एक वीडियो बिल्कुल बन रही है, स्टोरी वीडियो होती है, सेम उसी तरह ये चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसकी स्पीड कम करनी है या स्पीड ज़्यादा करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको आपने कम कर देना, थोड़ा ड्यूरेशन इसकी कम करने के बाद ओके करना है। और यहाँ पर दोबारा प्ले करता हूँ। तो अब ये देखें, इसकी स्पीड पहले से ज़्यादा है। स्पीड आप कम करना चाहते हैं तो उसको ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा दें। ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर इसको प्ले करना है। अभी ये देखें, इसकी स्पीड पहले से कम है और ये एक बिल्कुल स्टोरी वीडियो बन गई जिस तरह आप स्टोरीज लिखते हैं, और स्टोरी लिखने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि सिंपली इसको आपने सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे देखिए सेव एज़ वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अभी वीडियो हमारी सेव हो रही है। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो जो है वो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने कर ली सेव। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें, आपकी बिल्कुल वैसे स्टोरी वीडियो आपकी चल रही है जिस तरह आप चलाना चाहते हैं, और इसकी आप स्पीड वगैरह भी कम कर सकते हैं। तो काइन मास्टर का जो साथ में आपको वाटरमार्क नज़र आ रहा है, अगर आप इसको पेड कर लेंगे, पेड ख़रीद लेंगे, तो ये काइन मास्टर का वाटरमार्क भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।